सरकारी स्कूलों में चलने वाला मिड डे मील एक योजना है। आज मैं इसी पर बात करना चाहूँगा। हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि आप मिड डे मील पर भी विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करें, तो आज हम उसी कोशिश पर ये वीडियो बनाना चाहते हैं। मिड डे मील से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जो अगर आप चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को अंत तक सुने और सुनने के बाद हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें अपनी राय भी ज़रूर दें। मिड डे मील योजना मध्याह्न भोजन सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में के सभी बच्चों को भोजन दिया जाता है। वो स्कूल जो सरकारी है, जिसे सरकार चलाती है, उनमें वो बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उन्हें सरकार दोपहर का भोजन परोसती है, जिसे मिड डे मील योजना कहा जाता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। 2004 के बाद पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। मिड डे मील को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा भारत में चलाया जा रहा है। मिड डे मील के कई गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें हम आपको आज बताना ज़रूरी समझते हैं। मिड डे मील उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। मिड डे मील को लाने के पीछे सरकार का मकसद था कि वो बच्चे जो कुपोषण के शिकार होते हैं, गरीबी में उन्हें सही से आहार नहीं मिलता है, उन्हें भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, तो कम से कम सरकार उन्हें एक वक्त का भोजन खिलाकर थोड़ा सा उनका सहयोग करने की भावना से ये योजना को लाया गया। इस योजना को लाने के पीछे मकसद ये भी था कि इसके तहत स्कूलों में बच्चे जाएंगे और शिक्षा दीक्षा को मजबूती मिलेगी। बच्चों को आकर्षित करने के लिए स्कूलों में लाने के लिए इसलिए भी इस योजना का आरंभ किया गया था। मिड डे मील योजना लगभग पूरे भारतवर्ष में चलता है और मिड डे मील योजना काफ़ी सफल तरीके से भी चल रहा है। मिड डे मील योजना के पीछे सरकार करोड़ों खर्च करती है। मिड डे मील योजना को लाकर सरकार कुपोषण को दूर करना चाहती है और शिक्षा में बढ़ावा भी देना चाहती है। मिड डे मील के कुछ गाइडलाइंस में से एक गाइडलाइंस ये भी है कि जब मिड डे मील का भोजन तैयार हो जाता है तो बच्चों को परोसने से पहले मिड डे मील का भोजन किसी भी 3 व्यक्ति को उसका स्वाद लेना ज़रूरी होता है, उन्हें चखना पड़ता है और उन 3 में से एक व्यक्ति का शिक्षक होना ज़रूरी है। यानी एक शिक्षक और 2 व्यक्ति कोई भी हो, पहले उन्हें भोजन ग्रहण करना पड़ता है, फिर तब जाकर वो बच्चों को भोजन कराएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये नियम के विरुद्ध है। किस रोज़ क्या खिलाना चाहिए, अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें परोसने का सरकार के तरफ से तालिका बनाई गई है, इसके नियम है। अगर आपको जानना है कि किस दिन क्या नियम है और किस दिन क्या मिड डे मील में दिया जाना चाहिए बच्चों को, तो इसके लिए आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उनके जो दीवारें होते हैं उसमें दैनिक लिखी होती है। दिन का नाम एक तरफ दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। उसके बगल में किस दिन क्या तालिका है वो सारी चीज़ें लिखी होती है। अगर कहीं पर आप जाते हैं, अगर लिखा हुआ ना मिले तो फिर नियम के विरुद्ध आप वहाँ के हेड मास्टर से राब्ता कीजिए और उन्हें बोलिए कि आप तालिकाओं को उसमें लिखित रखिए। मिड डे मील योजनाओं की देखरेख के लिए अभिभावक को छूट दी गई है, वो चाहे तो इसकी देखरेख कर सकते हैं और विद्यालय में जो शिक्षा समितियां बनाई जाती है, जो उनके सचिव होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, उनकी स्पेशल जिम्मेदारी होती है कि वो मिड डे मील की योजनाओं पर नज़र रखें, कहीं बच्चों को गलत भोजन तो नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील के गाइडलाइंस में एक नियम ये भी है कि मिड डे मील के बनाने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए जो भी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है वो ब्रांडेड हो, यानी जो तेल यूज़ किया जाए वो तेल ब्रांडेड हो, जो चीनी यूज़ किया जाए वो ब्रांडेड हो, जो नमक यूज़ किया जाए वो ब्रांडेड हो, अच्छी सब्जियां हों। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हमारे बच्चे जो मिड डे मील लेते हैं, जो सरकारी स्कूल में, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें बासी चीज़ें परोस दी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बदबूदार चीज़ें लाकर दे दी जाती है, सड़ी गली हुई चीज़ों को बना दिया जाता है। तो हम स्कूल के रसोइयों में जाकर अगर हम खुद नहीं जा पाते तो जो शिक्षा समितियां बनाई हुई है उनको लेकर हमें बीच बीच में कैंपेन करना चाहिए। गाइडलाइंस में ये भी है कि जो स्कूल जहाँ होता है उस जो रसोई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुले में मिड डे मील बनाया जाए, ये ऐसा नहीं होगा। और उसको बनाने के लिए ऐसा भी नहीं कि कोई भी आए बना दे। सरकार ने रसोइयों का बहाली किया है और जो रसोई है वही मिड डे मील बनाएगा।
और मिड डे मील बनाने से पहले रसोइयों को हाथ का साफ़ सफाई से लेकर जहाँ पर मिड डे मील बनाया जाए रसोइयों का साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर साफ़ सफाई का ख्याल में कोताही पाया जाता है तो आप इसकी लिखित शिकायत प्रखंड के बीईओ और ज़िला के डीईओ को कर सकते हैं और आप इनकी शिकायत स्कूल के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। जो रसोई होता है वो रसोइयों का थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल जो क्लासरूम है उससे सटे हुए नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ी दूरी पर रसोई बनना होना चाहिए। और चूँकि मिड डे मील के बाद मिड डे मील का मतलब है कि बच्चों को भोजन कराया जाता है, तो बच्चे भोजन करने के बाद उन्हें पानी की व्यवस्था भी स्कूल में होना चाहिए। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो इस पर आप स्कूल के जो संचालक हैं उनसे आप बात कीजिए और उनसे कहिए कि पानी की सुविधा अगर नहीं है तो क्या बच्चे खाने के बाद प्यासे तो नहीं रह सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम ढूंढ कर आपके बीच तमाम योजनाओं की जो विस्तृत जानकारियाँ होता है, क्या नियमावली होता है, उन पर हम बात करते हैं। हमारे वीडियो, हमारा चैनल आपको कैसे लगता है, आप हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इस चैनल को लेकर आप क्या सोचते हैं और भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। मैंने कहा कि आपकी जो कमेंट होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसको लेकर काफ़ी हम जागरूक रहते हैं और सजग रहते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उसी पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और काम करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले दिन, आपके बीच आएंगे, एक नई मुद्दा होगा मेरे पास, एक नया टॉपिक होगा, एक नई बात होगी। आज हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले दिन आपके बीच। तब तक के लिए हमें आपसे लेते हैं विदा। अलविदा।